नमस्कार। 10 बजे की खबरों में शुरुआत नोएडा की खबर से, जहां पर सेक्टर 150 के अंडरपास में बारिश का पानी भरने से एक कार डूबती दिखाई दे रही है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें सेक्टर 150 के अंडरपास की है। आप देखिए कि कल रात से लगातार बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, और उसके बाद किस तरह की स्थिति बन गई है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा के सेक्टर 150 की तस्वीर है। अंडरपास में किस तरह से पानी भर गया है, और जब वहां से गाड़ी गुजर रही थी तो एक गाड़ी इसमें फंस गई है। हालांकि जो कार सवार है वो वहां से बाहर निकल गया, लेकिन गाड़ी अभी भी वहां पर फंसी हुई है। तो नोएडा दिल्ली का हाल आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, चाहे वो अंडरपास हो, सड़क हो, मोहल्ला हो, हर जगह पर कल से जो बारिश शाम से हो रही है उसके बाद पानी भरने से स्थिति इस तरह की दिखाई दे रही है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वक्त ट्रैफिक भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। बारिश लगातार होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। खासतौर पर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सवाल हमेशा से उठते रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि अगर 2, 4, 5 घंटे की बारिश हो जाती है तो इस तरह की स्थिति। अब ये नोएडा के 150 के अंडरपास की तस्वीर, जहां पर एक गाड़ी फंस गई है। दिल्ली में भी इसी तरह से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इस वक्त सड़क पर ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। तो आज उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। बुंदेलखंड, आगरा क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में इस वक्त येलो अलर्ट है। अगले एक हफ्ते तक तराई इलाकों में हल्की बारिश का दौर रहेगा। पूरब से पश्चिम तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। आगरा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के 29 ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसको लेकर बताया जा रहा है कि आगे एक हफ्ते तक इसी तरह से तराई वाले इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम की मार लोगों को झेलनी पड़ सकती है। हालांकि देखिए, उमस और गर्मी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये बारिश आपको राहत जरूर देती है, लेकिन परेशानी का सबब भी बनती है जब बरसात की वजह से जगह जगह पानी भर जाता है। और दिल्ली में पूरी तरह से मौसम का मिजाज बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही दिल्ली के लोगों को राहत मिली है। वहीं बारिश होने की वजह से ट्रैफिक स्लो हो गया है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। ऑफिस जाने आने वालों को काफी परेशानी हो रही है। कुछ इलाकों की बात की जाए दिल्ली की, तो उसमें से जो सबसे सघन इलाका है, जहां पर सबसे ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही होती है या जाम की स्थिति होती है, उनमें आईटीओ है। इंद्रलोक के इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक पर असर पड़ा है। सड़कों पर जलभराव हो गया है। जलभराव से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में 2 दिन तेज बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मेरी मौजूदगी आईटीओ पर है। बारिश के बाद आईटीओ पर किस तरह से जलभराव हो गया है वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं मेरे आसपास सड़क के एक बहुत बड़े हिस्से पर, लगभग पूरे हिस्से पर इसी तरह से जल भराव आप देख सकते हैं। आप ये देखिए, जो लूप है आईटीओ ब्रिज से नीचे लाल बत्ती की तरफ उतरने वाला, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पूरी सड़क पर पानी ही पानी हो गया है। और यहाँ पर अगर तस्वीर आप देखेंगे तो वो पंप भी नज़र आएगा जो पानी निकालने की लगातार कोशिश कर रहा है। और यहाँ आप तस्वीर देखिए किस तरह से जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, पानी की फुहारें छोड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है। बारिश तेज हो रही है। दिल्ली एनसीआर में इसी तरह से बारिश के बाद लगातार मौसम बना हुआ है और यहाँ पर हालात बने हुए हैं। जल भराव की तस्वीर पूरे दिल्ली एनसीआर में आप यहाँ देख सकते हैं। दिल्ली के कई ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर न सिर्फ बारिश के बाद पानी जमा होता है, ट्रैफिक जैम की स्थिति बनती है। और अब ये तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पानी भरा हुआ है। जयपाल रावत आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये जल भराव की तस्वीर यहाँ आप देख सकते हैं को मिलती है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से रविवार तक इसी तरह से बारिश हो सकती है। इस बारिश के बाद जो उमस हो रही थी, उमस का स्तर बहुत ज़्यादा था, उसमें ज़रूर कमी आएगी, तापमान में गिरावट होगी, लेकिन कामकाजी घंटों में जो बारिश हो रही है उसका असर भी लोगों पर अलग तरह से पड़ता है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
और इस वक्त एक अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 173 से बढ़कर अब बाघ 222 हो गए हैं। सीएम योगी ने ये जो बाघ मित्र कार्यक्रम था उसकी शुरुआत की थी। 2023 में से लॉन्च किया गया था बाघ मित्र ऐप। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर विशेष कार्यक्रम है। एम स्ट्राइप्स पेट्रोलिंग हैबिटेट इंप्रूवमेंट को पर फोकस हुआ था। दुधवा, पीलीभीत, आमनगढ़, रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें अब बताया जा रहा है कि जो एक पहल योगी सरकार की तरफ से की गई थी बाघों को बचाने के लिए, उसमें एक अच्छी खबर सामने आई है। पहले बाघों की संख्या 173 थी, जो अब बढ़कर 222 हो गई है। सीएम योगी ने बाघ मित्र कार्यक्रम शुरू किया था और इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर एक कार्यक्रम भी रखा गया है। एम स्ट्राइप्स पेट्रोलिंग हैबिटेट इंप्रूवमेंट पर फोकस हुआ, जिससे बाघों को बचाया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके। और दुधवा, पीलीभीत, आमनगढ़, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है और यहां पर अब तेजी के साथ बाघों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और लखनऊ से खबर, जहां पर डिंपल यादव के समर्थन में बीजेपी एमएलसी ने लखनऊ के कई चौराहों पर पोस्टर लगा दिया है। बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने पोस्टर में मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाने वाले बीजेपी एमएलसी और प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश बोले, सांसद डिंपल यादव के अपमान पर अखिलेश यादव का चुप रहना भारतीय राजनीति के सबसे शर्मनाक चुप्पी है। अखिलेश यादव और सपाइयों को प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो इस तरह के पोस्टर कई जगह पर इस वक्त लखनऊ की सड़कों पर लगे हुए हैं। अभी आपने देखा मौलाना साजिद रशीदी ने कितनी घृणित और निंदनीय टिप्पणी आदरणीय डिंपल यादव जी के बारे में की है। मैं 2 दिन से बड़ा स्तब्ध हूं और बड़ा शॉक्ड हूं कि उनके पति समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी इस पर एकदम मौन व्रत धारण किए हुए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती। अगर अपनी पत्नी के अपमान के खिलाफ भी ये नहीं बोल सकते हैं, तो ये पूरे प्रदेश की बहु बेटियों के साथ कोई अपमान होगा तो कैसे बोलेंगे। तो देखिए, कल जिस तरह से सदन के बाहर हमने प्रदर्शन देखा बीजेपी एनडीए का, रशीदी ने जिस तरह के बयान दिए, मौलाना रशीदी ने, उसके बाद बीजेपी मुखर है और बीजेपी अखिलेश यादव को घेरने का काम कर रही है कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति अखिलेश कर रहे हैं। और अब देखिए, अब लखनऊ में पोस्टर भी लगा दिया गया है कि अखिलेश यादव, जिस तरह से डिंपल का अपमान किया गया, धिक्कार है अखिलेश जी, इस तरह के पोस्टर अब लगवाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस चलाते हुए योगी सरकार ने कई अधिकारियों को तबादला किया, जिसमें कई जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर शामिल हैं। साथ ही कई जिलाधिकारियों को नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। गन्ना आयुक्त, अयोध्या कमिश्नर समेत 10 जिलों में डीएम के तबादले हुए। आईएएस दीपक मीणा को गोरखपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर की नई डीएम मेघा रूपम होंगी। इसके अलावा गाजियाबाद में रविंद्र कुमार मंदर को डीएम बनाया गया है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी दीपक मीणा को गोरखपुर का डीएम बना दिया गया है। कासगंज के जिलाधिकारी मेघा रूपम को गौतम बुद्ध नगर का डीएम बनाया गया है। कपिल सिंह को कानपुर देहात का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। अक्षय त्रिपाठी को बहराइच का जिलाधिकारी, अमनदीप डूली को ललितपुर का जिलाधिकारी, पवन कुमार गंगवार को मिर्जापुर का जिलाधिकारी, वहीं प्रियंका निरंजन को गोंडा का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। तो गोरखपुर में डीएम जो दीपक मीणा है, जो गाजियाबाद के हुआ करते थे, अब गोरखपुर के होंगे। रविंद्र कुमार मंदर को गाजियाबाद का डीएम बनाया गया है। तो देखिए, बहुत सारे फेरबदल किए गए हैं और इन फेरबदल की लिस्ट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मेघा रूपम अब गौतम बुद्ध नगर की डीएम होंगी।
संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है और इसी बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक पोस्ट किया जिसमें मनोज कुमार के फिल्म पूरब और पश्चिम के मशहूर गीत प्रीत जहां की रीत सदा की लाइनों के जरिए एक बड़ा संदेश दे दिया। बड़ा संदेश इसलिए क्योंकि इस पोस्ट के साथ मनीष तिवारी ने जिस खबर को शेयर किया उसमें ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट से उनको और शशि थरूर को दूर रखने की खबर है। तो देखिए, कल हमने देखा था कि शशि थरूर जो कि ऑपरेशन सिंदूर पर चल रहा है, इस वक्त चर्चा चल रही है, उसमें इनका नाम नहीं है, मनीष तिवारी का भी नाम नहीं है और ये लोग जो भारत की तरफ से अलग अलग देशों में डेलीगेट्स गए थे उसमें शामिल थे। अब ऐसे में ये ट्वीट मनीष तिवारी ने किया है और एक गीत के जरिए कि ये प्रीत जहां की रीत जहां मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं और कुछ नहीं। और कल भी हमने देखा था शशि थरूर ने कहा था मौन व्रत मौन व्रत मौन व्रत, और इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। जहां तक पाकिस्तान और पाकिस्तान से प्रोत्साहित आतंकवाद का सवाल है, उसमें पूरा देश एक है, क्योंकि ये आतंकी मंसूबा आज नहीं शुरू हुआ, ये 1980 से शुरू हुआ है और हर सरकार जो आई है, चाहे वो एनडीए भाजपा की हो या कांग्रेस की हो या यूनाइटेड फ्रंट की हो, उसको इसका मुकाबला करना पड़ा। दूसरी बात जो संज्ञान में लेने की है कि ये जो कार्रवाई हुई थी, सैनिकी कार्रवाई 7 और 10 मई के बीच, उसका कितना प्रभाव पड़ा है पाकिस्तान से प्रोत्साहित आतंक रोकने के लिए, इसके ऊपर एक गंभीर चर्चा की जरूरत है। और जैसे मैंने जिक्र किया कि इससे पहले कल शशि थरूर भी बिना कुछ बोले ही काफी कुछ बोल गए और एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा और दूसरी तरफ कांग्रेस के वक्ताओं की लिस्ट में नाम ना होने के बाद उनका कहना है कि वो मौन व्रत पर हैं। काफी कुछ कहना है। मौन व्रत सर कुछ तो बोलिए सर पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या, ये बस यही बता। और लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि जब पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं तो फिर क्रिकेट मैच क्यों हो रहा है। क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, यह कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। फतेहपुर में पुलिस का गैंगस्टर से एनकाउंटर हुआ। 25,000 का इनामी गैंगस्टर पैर में गोली लगने से घायल हुआ। गैंगस्टर मोहित पासवान के खिलाफ 10 केस दर्ज है। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोबाइल, कैश बरामद हुआ है। एनकाउंटर ओंग थाना क्षेत्र के रानीपुर पुल के पास का बताया जा रहा है। अब खबर ललितपुर से, जहां पर एसपी के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं महिलाओं को जागरूक किया गया। अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में जाकर छात्राओं महिलाओं को जागरूक किया। इस अभियान में एसपी ने एंटी रोमियो टीम के साथ स्कूल कॉलेजेस में जाकर छात्राओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी कई विभागों की योजनाओं से अवगत कराया। और लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 2 लोग इसमें घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचे दमकल और पुलिस की टीम ने ट्रकों में फंसे 3 लोगों को बाहर निकाला। घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हादसे में एक ट्रक चालक संदीप सिंह की मौत हो गई है। हादसा किसान पथ सोहरा देवा ओवरब्रिज के पास का बताया जा रहा है।